आज के इन अध्यायों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय और इनके प्रमुख कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में हुई। उस समय भारत का मुगल शासक अकबर का शासन था, जो कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। इस कंपनी ने भारत में व्यापार की शुरुआत 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के समय, जो 1605 से लेकर के 1627 के काल में हुई थी। कैप्टन हॉकिंस भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था और वह जहांगीर के दरबार में आगरा में 1609 से लेकर और 1612 तक रहा। पहली अस्थायी कंपनी 1611 ईस्वी मछलीपट्टनम, जो कि चेन्नई में स्थापित है, वहाँ स्थापित की गई और पहली अस्थायी फैक्ट्री एक ही साल के बाद वह अस्थायी कर दिया उस फैक्ट्री को। तो पहली अस्थायी फैक्ट्री 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। हॉकिंस को जहांगीर ने 400 मानस दरबारी के पद पर नियुक्ति किया। मानस दरबारी प्रथा को अकबर ने 1573 में चलाया था। उस समय बंगाल के अंदर यह सभी राज्य आते थे, जैसे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और असम। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज था। इसके दरबार आगरा में 1615 से लेकर 1619 तक रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1690 में बंगाल के 3 गांव गोविंदपुर, सूतामती, कालीघाट जमींदारी मात्र 12,000 रुपये में खरीद ली। सिर्फ 12,000 रुपये में ही खरीद लिए गोविंदपुर, सूतामती, कालीघाट। और 1698 ईस्वी में एक अंग्रेज ऑफिसर जॉब चॉरवक ने 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की। कलकत्ता शहर के चारों तरफ लॉर्ड विलियम्स का किला का निर्माण किया। ये सब औरंगजेब के शासनकाल में ही बनाया गया था। और इनके बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियार 1717 ईस्वी में दस्तक की सुविधा प्रदान की। दस्तक का अर्थ साल में एक बार ही टैक्स देना था। अब तो और भी अंग्रेज को फायदा होने लगा, क्योंकि साल में एक बार ही टैक्स देना होता था। जब उनका दुरुपयोग होने लगा तो इनके फलस्वरूप 23 जून 1757 को जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजी सेनापति था, इनके बीच युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति होते हैं, उसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर देते हैं, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। पलासी की लड़ाई के तत्कालीन कारण माना जाता है कालकोठी की घटना को, जिसमें 146 अंग्रेज़ों को एक
कमरे के अंदर उसके ऑफिसर के साथ और बच्चे के साथ भी बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण 23 ही अंग्रेज बच पाते हैं और 123 अंग्रेज की मौत हो जाता है। जो अंग्रेज इसमें से कुछ रह जाता है, बच जाता है, वो जाकर खबर देता है रॉबर्ट क्लाइव को, और रॉबर्ट क्लाइव अपने सैनिक के साथ आता है और सिराजुद्दौला को के सेनापति को अपने में मिला लिया जाता है, जो कि सिराजुद्दौला को धोखा देता है। उसने बताता है सिराजुद्दौला कि मैं तुम्हें बंगाल के नवाब बना दूंगा, और जिसके कारण सिराजुद्दौला के सेनापति उसको साथ दे देता है और जिससे सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के बेटे मीरन ने की। इस लड़ाई में हार का मुख्य कारण मीर जाफर, जो नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति था, अंग्रेज के साथ मिल गया था। यह लड़ाई 9 बजे से लेकर 9:40 पर ख़त्म हुई। इस युद्ध के जीतने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को कहा जाने लगा। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, जो कि 1757 से 60 तक रहा और भी रहते हैं, में जो बनाया गया 1757 से 1760 में जो बनाया गया, इसके बीच बनाया गया। मीर जाफर को 1757 से 1760 बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने अपना सेनापति अपने जमाई मीर कासिम को बना दिया गया, क्योंकि अंग्रेज के चाल था कि किसी तरह से उसको सेनापति बना करके और हमारे अकॉर्डिंग वो काम करे, हमारा कठपुतली बनकर रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीर जाफर ने अपने जमाई मीर कासिम को सेनापति बनाता है। इसके बाद 1760 से 1764 ईस्वी में बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया गया। तब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार में कर ली। बक्सर की लड़ाई वर्तमान में बक्सर बिहार में एक ज़िले का नाम है। बक्सर की लड़ाई 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम, सुरजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला था और ये सुरजुद्दौला है, अवध का नवाब तथा शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो के बीच हुई। इस लड़ाई में भी अंग्रेज की जीत हुई। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि में सुरजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी मतलब कि टैक्स का अधिकार दे दिया, यानी 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में द्विध शासन लागू की जाती है, जिसका मतलब होता है कि अंग्रेज भी टैक्स वसूलेंगे और शाह आलम द्वितीय भी, एक देश में 2 शासन। लेकिन इसके बाद फिर 1803 में अंग्रेज ने दूसरी चाल चलती है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। स्वतंत्र भारत से पहले जितना भी गवर्नर रहा, सबका लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। 23 जून 1757 में प्लासी के बाद का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से 1773 के बीच रहा। दूसरा गवर्नर वारेन हेस्टिंग, जो 1774 से 1785 के बीच रहा। सर जॉन मैकफर्सन
1785 से 1786 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा। सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड बेल्जली 1798 से 1805 ईस्वी के बीच रहा। सर जॉन वारले 1805 से 1807 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 के बीच रहा। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड एम्सहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी के बीच रहा। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड एनिल बर्लो 1842 से 1844 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड होल्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी के बीच रहा। इसके बाद इंडिया के वायसराय आ जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग को जो पहला वायसराय माना जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आगे चल करके। 18वां लॉर्ड एंगलिन्स 1862 से लेकर के 1863 ईस्वी के बीच रहा। यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड म्यू 1869 से 1872 ईस्वी के बीच। लॉर्ड नॉर्थबुक 1872 से 1876 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड लिल्टन 1876 से 1880 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड लेसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड एंगलिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। उसके बाद 28वां है लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड होल्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी के बीच रहा। उसके बाद 30वां है लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी के बीच रहा। उसके बाद लॉर्ड इरविंद 1926 से 1931 ईस्वी के बीच रहा। उसके बाद 33वां है लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड लिंगथोगो 1936 से 1948 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड बेवल्स 1944 से 1947 ईस्वी के बीच रहा। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 ईस्वी के बीच रहा। ये सभी गवर्नर का लिस्ट था, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों द्वारा भारत में लोक प्रशासनिक कार्य, जो ये गवर्नर ने क्या क्या सुधार किया था यहाँ पर भारत में, इसके बारे में हम विस्तृत से इसका जो मुख्य जो काम किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक के बीच रहा। देखिए, सबसे पहले उसने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया और जिसका विरोध रोहल्ला लोगों ने किया, जिसके फलस्वरूप 1774 में रोहल्ला युद्ध हुआ। उसके बाद दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाता है। उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति। उसके बाद कलकत्ता को बंगाल की राजधानी की घोषित करना।
कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना करना। उसके बाद आता है दूसरा गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी के बीच रहते हैं और उसने सबसे पहले श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्ती 1793 में, सिविल सेवाएं प्रारंभ, सबसे पहली बार सिविल सेवाएं की प्रारंभ की थी। इस सिविल सेवाएं में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का भाई था, वह प्रथम श्रेणी से पास हुई है। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक, जिला कलेक्टर को उनकी न्यायिक शक्ति से वंचित। उसके बाद आया था लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली 1798 से 1805 ईस्वी के बीच रहता है। वह सबसे पहले सहायक संधि की नीति प्रारंभ, सबसे पहले हैदराबाद की निजाम के साथ चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, टीपू सुल्तान को मार देते हैं। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 के बीच होता है। वसीन की संधि 1802 ईस्वी में होता है। उसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 के बीच रहते हैं और उसने आंग्ल नेपाल 1814 से लेकर 1816 में, दूसरा संगोली की संधि 1816 में, तीसरा पिंडारियों का दमन 1817 से 1818 के बीच, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती लागू 1820 में करते हैं। उसके बाद भारत के गवर्नर, देखिए ये बंगाल का था और इसके बाद आया था भारत के गवर्नर। ठीक है, देखिए भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1828 से 1835 के बीच रहा, बंगाल के आखिरी और भारत के पहला गवर्नर जनरल उसे माना जाता है। ये माना नहीं जाता है एक्चुअली। सती प्रथा पर रोक लगाया 1829 ईस्वी में, ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में, 1833 का चार्टर अधिनियम, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का घोषणा, रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता, ये सभी कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा की जाती है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर 1856 के बीच रहते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में, रेलवे व्यापगत के सिद्धांत की शुरुआत, रेलवे मिंट स्मरण पत्र 1833 में, पेशवा की पेंशन की समाप्ति 1853 में, वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 में, प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में लाते हैं। ये सब प्रशासनिक काम बहुत ही अच्छे काम था और जो कि हमारे भारत के दृष्टिकोण से फायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1857 के जो क्रांति होने लगते हैं, जिसके बाद जो है लोग बहुत जैसे गुस्से में होते हैं और उसके बाद तो इस गुस्से को शांत करने के लिए ब्रिटिश ने भारत के वायसराय की स्थापना करते, उसको समाप्त कर देते हैं कंपनी को और डायरेक्ट इस पर अधिकार करके उस पर राज करना शुरू कर देते हैं। तो पहला वायसराय होता है लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर के और 1862 के बीच रहते हैं। उसने भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय, वो ये सब पेपर में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में, नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1861 में, भारतीय शासन अधिनियम 1861 में, पुलिस विभाग का गठन 1861 में। तो ये सभी कार्य जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद जो है से दूसरा वायसराय लॉर्ड मियो, जो 1869 से 1872 ईस्वी के बीच
अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना करते हैं। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, केंद्रीय तथा प्रांतों के बीच राजस्व के बंटवारे को नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना। राज्य में रेलवे व्यापक का शुभारंभ करते हैं। इसके बाद तीसरा, लॉर्ड लिल्टन 1876 से 1880 के बीच रहते हैं। उसने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1878 में गठन, राजकीय उपाधि अधिनियम। उसके बाद 1876 में महारानी विक्टोरिया के केसर और हिंद की उपाधि धारण की। वर्नकूलर प्रेस एक्ट 1878 में, आर्म्स एक्ट 1878 में लागू करते हैं। उसके बाद फोर्थ वायसराय लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से लेकर के 1884 के बीच रहते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में। दूसरा, वर्नकूलर प्रेस की एक्ट की समाप्ति 1882 में। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 1884 के बीच करते हैं। ठीक इसके बाद जो है पांचवा वायसराय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच रहा। उसका कार्य एंड्रयू फ्रीजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1904 में। बंगाल का विभाजन 1905 में, कृषि बैंक की स्थापना एवं पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। यह लॉर्ड कर्जन और जो कि 1899 से 1905 के बीच रहा था, इस बीच की घटना है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी द्वितीय 1910 से 1916 के बीच रहा और उसने बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना 1911 में, भारतीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में, दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में, हिंदू महासभा की स्थापना, ये सब कार्य लॉर्ड डलहौजी द्वितीय द्वारा, जो कि 1910 से और 1916 के बीच रहा था। इसके बाद सातवां वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच रहा। उसने मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 में, सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में, भारत सरकार अधिनियम रोल एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ, एसपी सिन्हा के बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्ति। यह बिहार के पहला व्यक्ति गवर्नर बनने वाला था, नहीं तो इससे पहले कोई भी व्यक्ति बिहार का गवर्नर नहीं बना था। जो भी था वो सब अंग्रेजी होते थे, लेकिन सबसे पहला व्यक्ति था इंडिया का। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 में, चोरी चोरा की घटना 1922 में, मोपला विद्रोह 1921 में, 1910 के प्रेस एक्ट और 1919 के रोल एक्ट की वापसी, काकोरी
ट्रेन डकैती 1925 में, राजस्व पार्टी की स्थापना, अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा कानून। उसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 के बीच रहा। इसके बीच सैमन कमीशन को भारत यात्रा 1928, नेहरू रिपोर्ट का आगमन, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्थापना 1929 में, दीपावली घोषणा 1929 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 के बीच, इसके बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से आरंभ 1931 में, सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में और समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। ये सब लॉर्ड वेलिंगटन जो कि 1931 से 1936 के बीच रहा था। अब इसके बाद 11वां वायसराय लॉर्ड लिथगो 1936 से 1944 के बीच रहा। उसके बीच प्रथम आम चुनाव 1936 से 1947 के बीच, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री 1940 में और क्रिप्सन मिशन का भारत आगमन। इसके बाद लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 के बीच रहा। इसके बीच बेबी योजना और शिमला समझौता, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्येक कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का स्थापना 1946 में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा भारत की आज़ादी देने की घोषणा। ये सब लॉर्ड वेवल के समय में 1944 से 1947 के बीच घटित हुई। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, यह सबसे इम्पोर्टेंट वायसराय है जो कि हमारे इंडिया के दृष्टिकोण से फायदेमंद रहा है और लोगों की हेल्प भी किया था उस समय। यह 3 जून योजना की घोषणा, रेड क्लिफ योजना का गठन, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन।